हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2024 मैट्रिक परीक्षा के लिए साइंस का मॉडल पेपर 1 लेकर के आया हूं। अगर आप इसे डिटेल में समझ करके पढ़ते हो ना तो आपके फाइनल एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन लड़ जाएंगे। ठीक है, मैं 5 मॉडल सेट लेकर के आने वाला हूं। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्ट आपके फाइनल परीक्षा में लड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन बता दूं, जैसे तुम वही हो जिसे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं समझ पाएगा। ना तुम्हारे परिवार वाले समझ पाएंगे, ना तुम्हारे रिलेटिव समझ पाएंगे, ना तुम्हारे दोस्त समझ पाएंगे। तुम्हें कोई नहीं समझता। तुम खुद जितना समझ पाते हो ना अपने आप को, उतना तुम्हें कोई नहीं समझ पाता। सेकेंड स्थान मम्मी पापा का यानी पेरेंट्स का है। तुम अपने अंदर से क्या हो, तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर क्या आग छिपी हुई है, ये सिर्फ तुम ही पहचान सकते हो। अगर आपके अंदर सच में जुनून है ना तो अब की बार कुछ करके दिखाइए और 2024 के मैट्रिक परीक्षा में टॉपर बनकर दिखाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। आप आंसर देखते चलो, कितने नियम है इसके? 2 नियम है। ठीक है, अगला देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण तो यह क्या होगी? तो देखिए, अभिलंब की ओर झुकेगी। जब ये जल में तिरछी प्रवेश करेगी तो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगी? झुकेगी। और जब ये बाहर निकलेगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो देखिए, अपसारी लेंस हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। किस लेंस को कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। ठीक है, दोनों आप याद कर लो। अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। अभिसारी ऐसे लिखा रहेगा, अभिसारी। ठीक है, समझ में आ गया ना? आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए? इसे कहां रखना चाहिए? तो वो रखना चाहिए लेंस के फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर। कहां पर रखना चाहिए? लेंस के फोकस दूरी की दुगुने दूरी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए, पांचवा, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, पांचवा देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि पिक्चर कहां पे बनाता है, हमारा जो आंख है वो पिक्चर कहां पे बनाता है? वो बनाता है दृष्टिपटल। देखिए, दृष्टिपटल का दूसरा नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना नाम है। ठीक है, दोनों आप याद रखो। आगे देखिए, अगला है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान है, तो म्यू का मान क्या होता है? यह होता है साइन आई बट्टा साइन आर। क्या होगा? साइन आई बट्टा साइन आर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए आप, 7वां प्रश्न, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्न में कौन है? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, आवर्धन का दरअसल कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं मात्रक विहीन, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे देखिए, 8वां प्रश्न, तारे का टिमटिमाना, यानी तारा टिमटिमाता हुआ हमें नजर आता है ना, यानी तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ये किस घटना को दर्शाता है? यह दर्शाता है अपवर्तन, यानी कहिएगा प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। 9वां क्वेश्चन, 9वां है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, ये लंबाई बढ़ाइएगा तो भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो भी बढ़ जाएगा। और तीसरा है, चालक के पदार्थ की प्रवृत्ति, यदि आप चांदी रखते हो तो उसमें प्रतिरोध ना के बराबर होगा, वही आप कॉपर रखते हो तो उसमें प्रतिरोध थोड़ा ज्यादा होगा, लोहा ले लोगे तो और ज्यादा होगा। तो ये तार की क्वालिटी पर भी निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। यानी कि ऐसे याद करो, अगर ज्यादा शक्ति दिखाओगे ना तो तुम्हारा वाट लगा दूंगा, यानी शक्ति ना दिखाओ तुम्हारा वाट लगा दूंगा, ऐसे बच्चे बोलते रहते हैं। तो शक्ति का ऐसे मात्रक वाट हो जाएगा। आगे देखिए, 11वां क्वेश्चन है,
विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, यानी कि आपके घर में करंट आ रही है तो धारा को मापने के लिए निम्न में किस युक्ति यानी किस उपकरण का उपयोग होता है? तो ये होता है आमीटर। कौन मीटर? आमीटर। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो फ्यूज तार के लिए आंसर सी होगा। क्या है? प्रतिरोध अधिक होगा, यानी इसका रेसिस्टेंस अधिक होता है और गलनांक कम होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा और गलनांक कम होता है। आगे देखिए, अगला है, निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन नहीं है? देखिए, लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन पीतल जब आप चुंबक में सटाओगे तो नहीं सटेगा, तो यह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कोबाल्ट सट जाता है, ठीक है। तो चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है? पीतल, ठीक है। आगे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो देखिए, यानी कि जब भी आपसे कहे परिनालिका के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो याद रखिएगा सभी बिंदुओं पे एक समान होता है, यानी सभी बिंदुओं पे क्या होता है? इक्वल होता है, एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो चुंबकीय प्रभाव का खोज जो किए थे वो किए थे ओरस्टेट ने। किसने? ओरस्टेट लिखा होगा यहाँ पे, ओरस्टेट ने। किसने किया था? ओरस्टेट नामक वैज्ञानिक ने। आगे देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? यानी विद्युत को कौन आने जाने देगा? सुचालक कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और ये पेंसिल में लगा होता है। किसमें? पेंसिल में। पेंसिल का जो काला वाला जो भाग होता है जिसे आप लिखते हो वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला है, तैलीय कागज होता है, यानी कि किसी कागज में तेल लगा हो तो उसे तैलीय कागज कहेंगे। यह क्या होता है? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पारभाषक होता है। पारभाषक का मतलब कुछ प्रकाश को जाने देगा और कुछ प्रकाश को रोक लेगा, ठीक है। यानी आधा प्रकाश को जाने देगा और आधा को रोक लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं पारभाषक। अपारदर्शी किसे कहते हैं? तो ये पूरी तरह से प्रकाश को जाने देता है। अब रही बात की अपारदर्शी किसे कहते हैं? ये प्रकाश को बिल्कुल नहीं जाने देता है। आप दीवार की इस साइड रह करके लाइट मारो, क्या उधर जाएगा? नहीं जाएगा, तो वो कहलाएगा अपारदर्शक, ठीक है। आप तीनों समझ लिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? यानी कि वास्तविक समय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, किस घटना के कारण? तो यह हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है सूरज, ठीक है। आगे देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, यानी कि विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होगी। जैसे शीशा में इसका चाल देखिएगा तो अगर पानी में देखिएगा तो अलग होगा, शीशा में अलग होगा, हवा में अलग होगा, ठीक है। तो ये क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो देखिए, वायु में और निर्वात में, तो हमसे पूछा है किस में क्या होती है, तो एक समान होती है। आप वायु कहो या फिर निर्वात कहो, निर्वात मतलब जहां पे बिल्कुल हवा ना हो, ठीक है। तो ये लगभग दोनों एक समान होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, एक समान होता है। वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल एक होता है। भाई कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रहेगा। और किलोमीटर में पूछे तो क्या होगा? आप किलोमीटर में ध्यान दो, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो जाएगा। किलोमीटर में पूछे तो ये, अब मीटर में पूछे तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये किलो नहीं रहेगा, मीटर पर सेकेंड रहेगा। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, यानी कि एफ फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक यानी सबसे बेहतरीन चालक कौन है? तो चांदी है। कौन है? चांदी है। और इसे हम लोग संकेत कहते हैं एजी से। क्या कहते हैं? एजी। एजी से होता है चांदी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है,
शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, यानी ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। आगे देखिए, अगला है 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? तो यह होता है 0.2 कैलोरी। कितना होता है? 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए होगा, 0.24 कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? यानी कि ऐसे ऐसे होता है, यानी कि पूछ दिया जाएगा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, उसमें कौन सा धातु लगा होता है? तो टंगस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है? टंगस्टन। और इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। और निष्क्रिय गैस में याद रखिएगा, खासकर देता है नाइट्रोजन देता है। क्या देता है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन है। ठीक है, और भी है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है आपका, यह देखिए, रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? यानी कि इन वैज्ञानिक का उद्देश्य क्या था? रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य था धारा परिमाण में वृद्धि या कमी। ये क्वेश्चन उतना इंपोर्टेंट नहीं मैं कहूंगा। ठीक है, आगे देखिए, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। आगे देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। आगे देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, Na4SO4 Na4SO4 प्लस BaCl2 रिएक्टेंट बाई BaSO4 प्लस 2NaCl यानी नमक, उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है? तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? द्विविस्थापन है। क्या है? द्विविस्थापन। यहां पे देखिए आप, यहां पे Ba और यहाँ पे SO4, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो आप, अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान, यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 5.6 से कम होता है। क्या होता है? 5.6 से कम होता है। आगे देखिए, अगला है 30 नंबर प्रश्न है, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम कौन सा है? इसका फेमस नाम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? किस औषधि का उपयोग होता है? यह होता है एंटासिड। क्या होता है? एंटासिड का। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखो आप, 32 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यानी चींटी जब जहां पे काटती है तो उसमें एक अम्ल छोड़ जाती है जिसके कारण हमें जलन होता है और दर्द होता है। देखिए, यह अम्ल कौन सी, आपकी इसमें बताना है इस अम्ल का नाम क्या है, यानी चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? डायरेक्ट पूछता है। यह पाया जाता है मीथेनोइक अम्ल। क्या पाया जाता है? मीथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है टमाटर में। किसमें पाया जाता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है और इसका पीएच मान 4.5 होता है। क्या होता है? 4.5 होता है। आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। क्या मैंने बोला? CaSO4 इंटू 1/2 H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक है? यानी कि इसका रासायनिक क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, आपको ये क्वेश्चन देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सूत्र आप याद कर लो, यानी क्वेश्चन भी याद करो, आंसर भी याद करो। ठीक है, दोनों, यानी कभी पूछ देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है तो ये हो जाएगा, ये सूत्र दिया है तो नाम पूछ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करते रहता है। आगे देखो आप, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? ये किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्याओं के। किसके? परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्याओं के, जब भी पूछेगा तो परमाणु संख्या देखिएगा। ठीक है ना। अगला है,
नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिआबंध बनते हैं। क्या बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, याद रहेगा जी, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? यानी कार्बन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? यह होती है आपके 4। क्या होती है? 4, क्योंकि कार्बन का संकेत होता है C, आता है 6 पे। अब आप जानते हैं पहला कक्षा में 2 रहता है जिसका नाम K है, दूसरा कक्षा में L, दूसरा कक्षा का नाम L है, और L में क्या रहता है? 8 गो रहता है, लेकिन इसके पास तो 6 है, 2 दे दिया है, 4 बचा है। 2 और 4 6 बन गया कि नहीं बन गया? तो बाहरी कक्षा में कितना बचा? 4, इसलिए आंसर हो गया आपका 4। पूछता है इसका संकेत क्या है? तो C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना सूत्रों वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं भाई? उसका देखिए, आणविक सूत्र क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे समान आणविक सूत्र, यानी आणविक सूत्र समान होना चाहिए, और संरचना वाले यौगिक यानी विभिन्न संरचना होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलते हैं सजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ये किसके आवर्त फलन होते हैं? ये परमाणु संख्याओं के, किसके? परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। देखिए दरअसल इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं 40 को पार्ट 1 में बना दे रहा हूं, और 40 आगे यानी 41 से 80 तक पार्ट 2 में लेकर के बहुत ही जल्द आने वाला हूं, 6:30 बजे। कितने बजे? 6:30 बजे शाम में, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे, वहां से जुड़ जाइए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, मन से पढ़ाई कीजिए और जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। मुश्किल से मैं कहूं तो 2.5 महीने का समय बचा हुआ है आपके पास, तो आप मन लगाए तैयारी कीजिए। मैं हूं आपके साथ, डरने की कोई बात नहीं है। All the best and take care, my dear student.